हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जिस टॉपिक से संबंधित सवाल आपको लगभग आपकी हर परीक्षा में देखने को मिलेगा और वो टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, जिसको आप कहते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि 2023 में जारी की गई है। हम आपको बताते चलें कि इस रिपोर्ट से संबंधित 2 वॉल्यूम जारी हुए हैं। इस रिपोर्ट से संबंधित भारत सरकार के द्वारा 2 वॉल्यूम जारी किए गए हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में पूरे भारत के पर्सपेक्टिव से चीजें दी गई हैं और वॉल्यूम 2 में स्टेट वाइज चीजें दी गई हैं। हम यहाँ पर आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो वॉल्यूम 1 है, यानी हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। और आप चाहे जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, भारत से संबंधित वन का, वृक्ष का डेटा, मैंग्रोव का डेटा, ये सब आपसे पूछा जाता है। ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे अगले वाली वीडियो में हम स्टेट वाइज लेकर के आएंगे और पहला स्टेट हम कवर करेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में वन, वृक्ष या बाकी सभी की क्या स्थिति है वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देख लेते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में कौन कौन सी बातें दिखाई गई है। पहली बात तो है 2023 में यह रिपोर्ट जारी हुई है। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा रिपोर्ट जारी की जा रही है। और यह रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है, एक एक पॉइंट आपको यहां पर नोट करते चलना है। 1987 से रिपोर्ट जारी हुई है और प्रत्येक 2 वर्ष में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यानी अब से पहली रिपोर्ट कब जारी की गई होगी, तो वो जारी की गई हो 2021 में। इससे पहली रिपोर्ट आपको 2021 की मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें किस मंत्रालय के द्वारा, ये एक एक नंबर के वन लाइनर सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये रिपोर्ट कहां पर जारी की गई है, तो जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून यानी एफआरआई में ये रिपोर्ट जारी हुई है। 2023 में जो रिपोर्ट जारी हुई है वो कौन से नंबर की रिपोर्ट है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उसका नंबर है 18th यानी 18वें नंबर की ये रिपोर्ट है। इस बारी 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। यहाँ पे आपको पता है कि आपके लगभग हर परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस हो या फिर आप कोई वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं, उसमें जनरल साइंस के सवाल आते हैं। साइंस में जब आप बात करते हैं तो कुछ सेक्शन टेक्नोलॉजी का भी आता है। जैसे आगामी परीक्षा, चाहे वो यूपी का पीसीएस हो या फिर उत्तराखंड का पीसीएस हो जो 29 जून को प्रस्तावित है, उन सभी में टेक्नोलॉजी के सेक्शन से सवाल आते हैं। इस रिपोर्ट में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस रिपोर्ट को बनाते हुए जब ये रिपोर्ट तैयार की गई तो इस रिपोर्ट में इसरो की थोड़ी हेल्प ली गई। तो इसरो के एक उसका सैटेलाइट है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और नाम है रिसोर्स सेट। नाम याद रखना है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और सैटेलाइट का नाम है रिसोर्स सेट। इसके द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हेल्प ली गई। और इस रिसोर्स सेट में एक सेंसर लगा हुआ है, उस सेंसर ने इसमें मदद की और सेंसर का नाम है लिस थर्ड। लिस जिसकी फुल फॉर्म होती है लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग सेंसर थर्ड। ये आपको याद रखना है, हो सकता है फुल फॉर्म के संदर्भ में आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए। तो ये हो जाता है जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि कौन इस मंत्रालय इसको जारी करता है, कौन सी रिपोर्ट है, कब से शुरुआत हुई, कहां पर जारी हुई और किसकी मदद से हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया। ये सब चीजें यहां पर हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें जो डेटा इस रिपोर्ट में दिया है उस डेटा पर आते हैं और डेटा पे एक एक करके नजर डालते हैं। पहला डेटा जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि कुल वन और वृक्ष आवरण। यहां पे 2 बातों को आपको ध्यान रखना है। एक बात करेगा फॉरेस्ट कवर की और एक बात करेगा यहां पे ट्री कवर की। तो वन और वृक्ष दोनों हैं। अगर हम दोनों की एक साथ बात करें कि कुल वन और वृक्ष आवरण क्या है, तो उतना उसका डेटा रहा है यहां पे 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा हूबहू आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें 8,27,357 जो वर्ग किलोमीटर का डेटा निकल के आया है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ये निकल के आता है 25.17%। ये आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि कुल वृक्ष आवरण और वन आवरण यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर का कितना परसेंट आया है भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, तो ये नंबर हो जाएगा 25.17%। कंफ्यूज नहीं होना है। कैसा कंफ्यूजन होता है कि वो पूछता तो इनमें से मान लीजिए एक है और हमारे ध्यान में रहता है ये डेटा, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये डेटा भी मिल रहा होगा। तो देखिए, अगर हम केवल बात करें
फॉरेस्ट की, वनावरण की, तो वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% होता है। अगर हम बात करें अकेले वृक्ष आवरण की, तो वृक्ष आवरण में हम देख पा रहे हैं 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत के 3.41% होता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल नंबर आपका निकल कर आएगा 25.17%। तो ध्यान रखना है, जब सवाल पूछा जाए तो उसमें यह देखना है क्या केवल वनावरण पूछा है, फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछ रहा है, या ट्री कवर के बारे में पूछ रहा है, या फिर फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर के बारे में पूछ रहा है, तब ये डेटा हो जाएगा। अदरवाइज ये दोनों डेटा रहेंगे। ये डेटा आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये डेटा आपको इस पीडीएफ में मिलेगा, और ये पीडीएफ हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देंगे आपको टेलीग्राम का, और उस टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। पर ये डेटा आपका तैयार होना चाहिए आपकी आगामी परीक्षा से पहले। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कुछ है। अगर हम बात करें कि जो इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2021 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष, टोटल जो हमने देखा वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, ये वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखना है आपको। आपको यहीं पे 4 ऑप्शन बना के देगा कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में क्या क्या चीजें उसके बारे में सही हैं। एक लिखेगा कि इतने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, दूसरा लिखेगा इतने वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, और तीसरे ऑप्शन में इस नंबर को बदल देगा। एक बारी कहेगा वृद्धि हुई है, एक बारी कहेगा कमी हुई है। उसको 4 ऑप्शन बनाने, आपको ध्यान रखना है। 1445 वर्ग किलोमीटर की कुल वृक्ष और वन आवरण में वृद्धि देखी गई है, ये रिपोर्ट ऐसा कहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। हमने कहा कि 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर हम इस 1445 को डिवाइड करें तो हम ऐसे देख पाएंगे कि 156 वर्ग किलोमीटर तो वनावरण में वृद्धि हुई है, और दूसरा 1200 निवासी यानी 1200 निवासी वर्ग किलोमीटर जो है वो वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। ये दोनों आंकड़े भी अलग अलग यहां पे हमने बताए हैं आपको 1445 के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं स्टेट वाइज कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर है, कौन तीसरे नंबर पर है, किस में कमी हुई है, किस में वृद्धि हुई है, वो सारी बातों पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य। टॉप 4 स्टेट की बात करते हैं जिन्होंने अपने यहां पर वन में और वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्शाई है। तो पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ का नाम, जिसने 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शो की है। दूसरा है उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर ओडिशा है सेम 559 वर्ग किलोमीटर, और चौथे नंबर पर है राजस्थान का नाम 394 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। भले ही आपको ये बाद का उनका जो डिजिट है, जो नंबर, जो डेटा उन्होंने ये बाद वाला दिया है, ये भले ना पता हो, पर कम से कम स्टेट के नाम आपको पता हो कि कुल वृक्ष और वनावरण में टॉप 4 स्टेट के नाम कौन कौन से हैं। कई बार घटते क्रम में पूछ सकता है आपको, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इस वीडियो को आप जितना आराम से समझते हुए देख के चलेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वनावरण, वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है। यहां पे इसने ट्री कवर की बात नहीं करी है। फॉरेस्ट कवर वाले टॉप 3 स्टेट के नाम देखेंगे। पहले नंबर पर नाम आता है मध्य प्रदेश का, और इतने स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे ये क्षेत्रफल के अनुसार इतना स्क्वायर किलोमीटर इसके यहाँ पर वनावरण पाया जाता है। दूसरे नंबर पर नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का, ये डेटा दिया गया है। और तीसरे नंबर पर नाम है छत्तीसगढ़ का, टोटल का ये इतना यहाँ पर इतना वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है, यहाँ पे वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य। पहले हमने वनावरण पे बात करी यानी फॉरेस्ट कवर पे बात करी, अब हम ट्री कवर पे बात कर रहे हैं। कौन से नंबर पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्री कवर पे। तो अब फिर से हम 3 स्टेट को देख लेते हैं। अगर हम ट्री कवर की बात करें तो पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, और तीसरे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश का। इस तरीके से
टॉप 3 हमने वनावरण वाले देख लिए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में कि कौन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा रखता है, और हमने देखा कि वृक्ष आवरण में भी कौन रखता है। देखिए यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है। इसलिए तीनों के तीनों डेटा यहाँ पे ऊपर और नीचे अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए इस डेटा को आपको थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलना है। सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। कहता है अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत, अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वृक्ष आवरण को देखना चाहें, ट्री कवर को देखना चाहें। अभी तो हमने क्या किया था, परसेंटेज नहीं देखी थी, हमने देखा था कि कितना क्षेत्रफल है, कितने वर्ग किलोमीटर में हमने पेड़ लगाए हैं। ऐसे हमने ऊपर देखा कितने वर्ग किलोमीटर में हमारा फॉरेस्ट कवर है यानी वनावरण है। अब कह रहा है कि किसी भी, मान लीजिए पर्टिकुलर एक जगह का नाम लेते हैं, कि उसके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितने परसेंट में वहां पे क्या देखने को मिलेगा, आपको वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर देखने को मिलेगा। तो उसमें पहला नाम आता है चंडीगढ़ का, उसके 18.58% पर क्या मिलेगा आपको, ट्री कवर मिलेगा। दूसरे नंबर पर नाम आता है दिल्ली का, 11.87% जो है वहां पे ट्री कवर है। तीसरे नंबर पर नाम आता है केरला का, 7.48% यहां पे वृक्ष आवरण है, यानी कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट कहता है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वनावरण और वृक्ष आवरण। पहले, इससे पहली स्लाइड में जो हमने देखा, तो हमने दोनों को अलग अलग देखा, वनावरण में अलग देखा, वृक्ष आवरण में अलग देखा, फॉरेस्ट में अलग देखा और ट्री कवर में अलग देखा। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम दोनों को एक साथ कंबाइन करके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना परसेंट है वहां पे, सॉरी कितना क्षेत्रफल है उसका, उसको देख रहे हैं। तो कितना एरिया है वनावरण और वृक्ष आवरण में, अगर हम इस पे बात करें तो सबसे पहले नंबर पर नाम आता है मध्य प्रदेश का, और आप देख रहे हैं 85,724 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश में वहां पे क्या पाया जाता है, वनावरण प्लस वृक्षावरण। दूसरे नंबर पर नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का, यहां पे आप देख रहे हैं 67,083 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अरुणाचल प्रदेश का, या तो फॉरेस्ट है या तो फिर ट्री है। तीसरे नंबर पर नाम आ रहा है महाराष्ट्र का, 65,383 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, या तो फॉरेस्ट है या तो फिर ट्री कवर है। इससे पहले में अगर हम ऊपर की देख लेते हैं, आप मेरे साथ साथ देखिए, इससे पहले जो हमने यहाँ पे बात करी थी, तो यहाँ हमने पर्टिकुलर एक जगह हमने फॉरेस्ट कवर देखा और एक जगह हमने ट्री कवर देखा। अब हमने इन दोनों को मिलाया और हमने कहा कि अब किसका नंबर आता है, तो नाम आया मध्य प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का और महाराष्ट्र का। ये तीन घटते क्रम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, टॉप 3 के नाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं और घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट कहता है वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं, जहां पे ट्री कवर में, सॉरी फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया है, जहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है, वो 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है मिजोरम ने, 242 स्क्वायर किलोमीटर उसके यहां पहले के मुकाबले वृद्धि हुई है। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो उसका नाम है गुजरात, 180 स्क्वायर किलोमीटर वहां पे वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरे नंबर पर नाम आता है उड़ीसा का, 152 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि वहां पे दर्ज की गई है। किस में दर्ज की गई है, ये नाम आपको याद रखना है, और वो है वनावरण। नेक्स्ट है, अब इसमें बात की गई है कि चलो वृद्धि तो आपने देख ली, अब हम बात कर लेते हैं कि कमी कहां पर हुई है। तो वनावरण में हानि दर्शाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर वनावरण में हम बात कर रहे हैं, तो वनावरण में पहले नंबर पर नाम आ रहा है मध्य प्रदेश का। देखिए वृद्धि जो हुई थी वो हुई थी मिजोरम में, कमी जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है मध्य प्रदेश। कितने की कमी हुई है, 371.54 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखी गई है वनावरण में, यानी फॉरेस्ट कवर में। दूसरे नंबर पर नाम आ रहा है आंध्र प्रदेश का, 138.66 स्क्वायर किलोमीटर की वहां पे कमी देखी गई है फॉरेस्ट में। तेलंगाना तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर नाम है त्रिपुरा का, और पांचवें नंबर पर आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, 91.17 स्क्वायर किलोमीटर की वहां पे पिछले की तुलना में कमी देखी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट कहता है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में कहां पर है। इससे पहले जो हमने परसेंटेज में देखा था वो हमने देखा था ट्री कवर को, जिसमें पहले नंबर पर आपने देखा कि चंडीगढ़ का नाम है, दूसरे नंबर पर दिल्ली का नाम है, तीसरे नंबर पर केरला का नाम था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वही परसेंटेज में अगर वनावरण आपसे पूछ ले
तो वनावरण में क्या स्थिति है, तो पहले नंबर पर नाम आता है लक्षद्वीप का। अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर के बारे में बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर में सबसे पहला परसेंटेज में नाम आता है उसके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी लक्षद्वीप के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना हो जाएगा, 100%। तो इसके 100% का 91.33% पे क्या ले गया है, वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। दूसरे नंबर पर नाम आता है मिजोरम का, 85.34% है। तीसरे नंबर पर नाम आता है अंडमान एवं निकोबार का, 81.62% पर वहां पर क्या है, वनावरण। इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, यहां से आपको 101% इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है राज्यों में वनावरण और वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा कमी कहां पर देखी गई। अभी तो हमने देखा था अलग अलग करके, अब हम देख रहे हैं कि राज्यों में वनावरण और वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा कमी कहां पर देखी गई है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो नाम आ जाता है मध्य प्रदेश का। 612.41 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में क्या देखा गया है, वृक्ष और वनावरण दोनों की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों के मामले में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में यहां पे कमी देखी गई है। इससे ऊपर जो आपने समझा था उसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पे केवल हमने बात करी थी वनावरण के मामले में। अब इसमें बात कर लेते हैं कि वनावरण और वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा कमी कहां पर देखी गई है, तो सबसे ज्यादा कमी देखी गई है मध्य प्रदेश में, 612.41 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पर नाम आता है कर्नाटक का, 459.36 स्क्वायर किलोमीटर की। तीसरे नंबर पर नाम आता है लद्दाख का, 159.26 स्क्वायर किलोमीटर की। और चौथे नंबर पर नाम आ रहा है नागालैंड का, 125.22 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में वहां पे क्या देखी गई है, वनावरण और वृक्ष आवरण में वहां पे कमी दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि 19 राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में, 19 राज्यों या फिर केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है, वनावरण के अंतर्गत आता है। चाहे उसमें केंद्र शासित प्रदेश हो या हो, तो ऐसे 19 है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के 33% से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल किसके अंतर्गत है, वनावरण के अंतर्गत है। देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण जो है वो कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर। कच्छ वनस्पति का मतलब है जो दलदली भूमि में, जिसको मास आप वेजिटेशन भी कहते हैं, जो दलदली भूमि में उगती है वैसी वनस्पति। तो जैसे आप पता भी है आपको कि गुजरात में कच्छ का रण है, तो वहां पे क्या है, मिट्टी भी है, पानी भी है, तो ऐसी दलदली भूमि, तो वहां पे जो वनस्पति उगती है उसको कच्छ वनस्पति के नाम से जाना। तो देश में कुल कच्छ वनस्पति का आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि एक छोटा सा डेटा है, एक सीधा सीधा पॉइंट है। ऐसे पॉइंट आयोग आपसे या तो स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लेता है कि बताइए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं, उसका कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, या फिर सीधा आपसे वन लाइनर पूछ सकता है, तो हो जाएगा 4,992 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, देश में बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। अगर हम इसकी तुलना 2021 की रिपोर्ट से करें तो इसमें 5,227 वर्ग किलोमीटर की क्या की गई है, वृद्धि की गई है, जहां पर बांस यानी बैम्बू उगाया गया है। नेक्स्ट, वनों में कुल कार्बन स्टॉक, एक डेटा दिया गया है, वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है कि जो वन लगाए गए हैं उनसे इतना कार्बन को सोखा गया है। नेक्स्ट, भारत का कार्बन स्टॉक कितना है, 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य पहुंच गया है, यानी इतना CO2 उसने क्या कर लिया है, उसको सोख लिया है, CO2 को इसके समतुल्य पहुंच गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जुड़ा हुआ है मैंग्रोव के आवरण से, यानी जो मैंग्रोव वेजिटेशन होता है उससे संबंधित है। भारत का मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है। ये डेटा आपको याद रखना है, 4,991.68 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट बैठता है, 0.15% बैठता है, जिसमें 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की क्या देखी गई है, कमी देखी गई है। ऐसे बिंदु को आपसे आयोग सवाल की फॉर्म में पूछता है कि कुल मैंग्रोव के आवरण में 2021 की तुलना में वृद्धि दर्ज हुई है, इतने परसेंट वृद्धि दर्ज हुई है, कमी देखी गई है, इतने परसेंट कमी देखी गई है। तो ध्यान रखना है, टोटल तो है हमारा 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। जो टोटल
इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना बैठता है? 0.15%। और अगर 2021 से हम उसकी तुलना करें तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की क्या देखी गई है? इसमें कमी देखी गई है। किसके मामले में बात कर रहे हैं? मैंग्रोव। तो ध्यान रखना है, मैंग्रोव में इस बारी क्या हुआ है? कमी दर्ज की गई है। अच्छा, मैंग्रोव क्षेत्रफल में कमी दर्शाने वाले राज्यों के बारे में अगर पूछे तो सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव की वनस्पति में कमी देखी गई है वो गुजरात में हुई है। तो गुजरात मैंग्रोव कमी, तीन चीजें आपको याद रखनी। गुजरात 36.39 स्क्वायर किलोमीटर में यहां पे क्या देखी गई है? कमी। यानी पहले की तुलना में 36.39 वर्ग किलोमीटर का एरिया उस वनस्पति का कम हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दूसरा है आंध्र प्रदेश, जहां पे कमी हुई है 13.01 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र है 12.39 वर्ग किलोमीटर की। कोस्टल स्टेट में आप जानते हैं मैंग्रोव की वनस्पति होती है जो पानी में रहती है, जड़ें इसकी ऊपर आ जाती हैं, और ये एक तरीके से बाढ़ प्रतिरोधक, जब उसमें एक तरीके का ज्वार भाटा आता है उस समय भी एक बाढ़ का काम करती है, एक तरीके की फेंसिंग का काम करती है। तो मैंग्रोव की वनस्पति हमारे तटीय क्षेत्रों को बचाती है। और भी बहुत सारे तरीके के हैं, उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं का वास भी होता है, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जरूरी होती है। तो मैंग्रोव के क्षेत्रफल में हम कुल मिला के क्या देख रहे हैं? कमी। और कमी दर्शाने वाले टॉप 3 स्टेट हमने आपको ये बताए। जंगल के बारे, आग के बारे में बात कर लेते हैं। जो फॉरेस्ट फायर है, अगर हम बात करें 2023-24 के सीजन में सबसे ज्यादा आग की जो घटनाओं वाले 3 राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा हुई है, उसमें एक पहला राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा दर्ज की गई है उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर नाम है ओडिशा का, और तीसरे नंबर पर नाम है छत्तीसगढ़ का। ये 3 स्टेट हैं जहां 2023-24 के सीजन में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं देखी गई हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में केवल इतना नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे लगभग 300 से ज्यादा पेजेस हैं एक वॉल्यूम में, पर इसमें से ये वो डेटा हम आपके लिए निकाल करके लाए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। इस डेटा को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एकदम हमने अलग अलग करके सारी चीजों को सजा के लिख दिया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल काइजन क्लासेस पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो होगी उत्तराखंड से संबंधित वन स्थिति रिपोर्ट क्या है। प्रत्येक जिले का हम देखेंगे, किस जिले में वनावरण घटा है, वृक्षावरण घटा है, किस में बढ़ा है, कितने % की वृद्धि हुई है, वो सारा डेटा जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।